कोई भी मंदिर है ना, मंदिर क्या है? एनर्जी फील्ड है। हाँ। आपकी एनर्जी उस एनर्जी से अगर इनलाइन नहीं कर पा रही है, आपकी प्रकृति अलग हो सकती है। उस एनर्जी के साथ में वो इनलाइन नहीं अगर हो पा रही है, तो यहाँ पर आपके लिए वो इस जगह यहाँ पे एक बहुत हिडन बात है, लोग बाग इस बारे में बात नहीं करते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ। केदारनाथ जी है ना, वहाँ पे जो आसपास के जो होटल्स थे ना, उनके अंदर सब कुछ अवेलेबल हो जाता था। आप वहाँ जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे ड्रिंक भी चल रही है, नॉन वेज भी चल रहा है। हम चप्पलें उतारते हैं बट अपना अहंकार नहीं उतारते हैं। किसी मंदिर के स्ट्रक्चर या उस मंदिर के अंदर कौन सी जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सोचते हैं कि हम किसी मंदिर चले जाएं या किसी धर्म स्थल पे चले जाएं ताकि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए हमें। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर जाके आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपको वहाँ पे उतना अच्छा फील नहीं होता या जो आउटपुट आप लेने गए हैं वो आपको वहाँ से नहीं मिलते। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हम हमारी फील और एनर्जी को किसी भी मंदिर के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और सर से ही जानते हैं कि मंदिर और हमारी एनर्जी के बीच में क्या कनेक्शन होता है, क्यों कोई मंदिर हमें सूट नहीं करता। सो हेलो सर। हेलो मैम, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, कैसे हैं आप? बस एकदम महादेव जी की कृपा है। बिल्कुल एज यूजुअल। जी। सर हमने जैसे बहुत बार ऐसे सुना है कि मंदिर जो होते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल प्लेस होता है, इनफैक्ट वो होते भी हैं। लेकिन जैसे आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि ये हर जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी को सूट नहीं करते या हर पर्सन की एनर्जी के साथ वो एक कनेक्शन नहीं बना पाते। तो वो क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंदिर तो स्पिरिचुअल होते हैं। देखिए, आपका ना ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली बहुत डीप है, और हम आज कोशिश करेंगे कि जो स्पिरिचुअल एंगल के साथ साथ हम जो एक क्रिएटिव या एनर्जी जो हमारा लेवल है ना, जिस जो आपके मेन क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिकली भी उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो देखिए, मेन मैटर क्या होता है? क्या मैं एक बहुत बहुत छोटे से सिद्धांत से स्टार्ट करता हूँ। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती ना। ये क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसे ही कोई भी लोग, ये जो कहावत है ना, वो लोगों के ऊपर है एक्चुअली, कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। हम्म। अब हर व्यक्ति की ना अलग से अपनी प्रकृति है। ठीक है? और उसके संस्कार है। ठीक है? उसकी जो एनर्जी है, उसका कॉम्पोजिशन है। ठीक है? हर एक चीज़ ये अलग-अलग होता है हर व्यक्ति के अंदर। ठीक है? इसी पे ही डिपेंड करता है कि उसे सारे मंदिर सूटेबल होते ही नहीं हैं। ठीक है? ये रियलिटी होती है। जैसे कि आप एक कोई भी मेडिसिन देखेंगे ना, एक ही मेडिसिन सबके शरीरों के लिए क्या सेम होती है? नहीं। नहीं ना, किसी के लिए सही होगी, किसी के लिए सही नहीं होगी। कोई प्रोटीन है, कोई प्रोटीन किसी को ज़रूरत है, किसी को नहीं है, ज़्यादा हो गया दिक्कत आ रही है। ठीक है? कैल्शियम ऐसे ही हो। ऐसे ही एनर्जी का लेवल होता है। कोई भी मंदिर है ना, मंदिर क्या है? एनर्जी फील्ड है। हाँ। ठीक है? वहाँ पर वो एनर्जी फील्ड है। अब आपकी एनर्जी उस एनर्जी से अगर इनलाइन नहीं कर पा रही है, आपकी प्रकृति अलग हो सकती है। ठीक है ना? उस एनर्जी के साथ में वो इनलाइन नहीं अगर हो पा रही है, तो यहाँ पर आपके लिए वो मतलब ये कह लीजिए सूटेबल नहीं है प्लेस। ठीक है? हर एनर्जी अलग लेवल होता है, हर व्यक्ति का अलग होता है। हाँ, किसी में कुछ थोड़ा, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, इस तरीके से वो मैनेज करता है। ठीक है? जो मंदिर है, मंदिर के यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई मंदिर हो जाते हैं, कुछ नॉर्मल मंदिर हो जाते हैं। ठीक है? नॉर्मल मंदिर में नॉर्मली सारे देवी-देवता होते हैं, तो वहाँ पर कहीं न आप जब नॉर्मली जाते हैं। बट कहीं आप ऐसे अलग-अलग जगह पर जाएँ। अब मंदिर से हम यहाँ पर पर्टिकुलर किसी धर्म स्थान की एक बात नहीं कर रहे, है ना? हम उस एनर्जी फील्ड की, वहाँ की बात करें हम, मतलब और डिटेल डीप में जाके, क्योंकि हर मंदिर में एनर्जी फील्ड है। वो एनर्जी फील्ड कौन बिल्ड कर रहा है? वहाँ के बैठे हुए जो देवी देवता हैं, उनके थ्रू वहाँ पर हो रहा है। ठीक है? हमारा सनातन बहुत ज़्यादा डीप है, डिटेल्ड है। वहाँ पर आपको ऐसे ही नहीं कोई शिव मंदिर बन गया, कोई नारायण जी का मंदिर बन गया, है ना? तो ऐसे अलग अलग ये जो डेटीज हैं ना, इनके अलग अलग मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एनर्जी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है? वो अलग अलग एनर्जी है, वो अलग अलग तत्व हैं। उन तत्वों में से आपको ये जानना है कि आपका तत्व किससे ज़्यादा मैच करता है। अच्छा, कि ठीक है? कौन सी डीटी के साथ एनर्जी ज़्यादा एनर्जी मैच हो रही ज़्यादा है। बैलेंस कर रहे हैं। कुछ नॉर्मल है, कुछ इंटेंस है, अलग अलग लेवल पर है, बट डिपेंड ये करता है आपके ऊपर सबसे पहले, कि आपकी एनर्जी क्या है। बिल्कुल, पहले खुद की एनर्जी को समझें। एब्सोल्युटली, इसीलिए सारे मंदिर एक जैसे नहीं होते हैं। तो सर इसमें कौन-कौन से फैक्टर्स काम करते हैं जब अगर हमें किसी मंदिर के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करना हो तो? देखिए, एनर्जी को
हमने अलाइन करना हो तो फैक्टर्स हम अगर जा रहे हैं तो वो अलग मैटर करता है। पहले हमें ये समझना है कि मंदिर कैसे होते हैं। कोई अगर नॉर्मल मंदिर है, कोई कितना पावरफुल मंदिर है, हमें पहले वो चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है? क्योंकि मंदिरों की जो परिभाषा या एनर्जी की परिभाषा है, उसमें अलग-अलग मतलब हम श्रेणियाँ कहते हैं इस जगह कहेंगे, ठीक है? जैसे कि एक न्यूट्रल मंदिर है, नॉर्मल मंदिर है, ठीक है? अब नॉर्मल मंदिर कौन से हैं? नॉर्मली जो आपके नियर बाय मंदिर होते हैं ना, ये नॉर्मल मंदिर होते हैं, ठीक है? इनमें क्योंकि सारे देवी-देवता हैं। हुँ। ठीक है? अब आप फ़ील करेंगे जब आप मंदिर जाते हैं, नॉर्मली सारे फ़ील करिए, जब आप अपने नज़दीकी कोई भी मंदिर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे देवी-देवता की प्रतिमा लगी हैं, तो कोई पर्टिकुलर ऐसी प्रतिमा होती है जहाँ आपके खुद ब खुद ही पैर रुक जाते हैं, हाँ। है ना? जहाँ आप जाते ही सबसे पहले वहाँ जाना चाहते हैं, हुँ। है ना? कहीं किसी दूसरे देवी-देवता के आगे ज़रूर खड़े हैं, लेकिन आपका दिमाग बार-बार वहाँ जा रहा है, कुछ खिंचाव है वहाँ हो रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो पर्टिकुलर जो एनर्जी है, वही आपसे इन लाइन ज़्यादातर कर रही है, ठीक है? वो आपकी प्रकृति है। आप उसके साथ में तत्व के साथ में जुड़ाव फ़ील कर रहे हो, बट आप खड़े कहीं और हो। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आ पाते हैं, ठीक है? वहाँ के जो रिज़ल्ट है ना, वो भी उसी हिसाब से मिलते हैं। नॉर्मल या वहाँ पे अगर सेम आप एक ही पर्सन के पास जा रहे हैं, तो आपको शायद हो सकता है वो ज़्यादा रिज़ल्ट मिले। ठीक है ना? या कम रिज़ल्ट आते हैं दूसरों के पास जा रहे हैं या दूसरे मैं देखिए इसमें भेदभाव नहीं कर रहा। मैं अभी बात कर रहा हूँ एनर्जी की। बात अगर हम इसके ऊपर और सिद्धांतों में गहराई पे जाएँ कि सारे देवी-देवता एक हैं, है ना? लेकिन एक यहाँ पे सोचने वाली बात है, सारे देवी-देवता अगर एक भी हैं, तो ये अलग-अलग रूप क्यों हैं? हाँ, बिल्कुल। है ना? कुछ तो ऐसा है जो हमें यहाँ पर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है ना? हुँ। कि आपको अगर कुछ धन प्राप्ति की इच्छा है तो आप यहाँ जाएँ। हाँ। है ना? अगर आपको कोई और भावना के थ्रू आप चाहते हैं ज़िंदगी आसान करना तो यहाँ जाएँ। तो सबसे पहले उन एनर्जियों को समझना आपको ज़रूरी है, अपने तत्व को समझना ज़रूरी है, ठीक है? आप कहाँ जाना चाह रहे हैं कि मंदिर में जा रहे हैं, आप मंदिर का जैसे हमने कहा कि ये नॉर्मल मंदिर है। अब कई मंदिर ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेंस है, जिनकी पावर बहुत इंटेंस है। ये नॉर्मली आपको एक ही डेटी के मिलेंगे। अच्छा। ठीक है? जहाँ की पावर बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अब यहाँ पर आपको जाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर जाने के लिए आपको अपना मेंटली और फिज़िकली और इमोशनली आपको स्टेबल होना चाहिए। अब फिज़िकली फिर भी एक घड़ी को हम अदरवाइज़ वर्ड ले लेंगे, बट हम यहाँ पर आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आपको इमोशनली और आपको अपना मेंटली आपको स्टेबल अगर हैं, तो आप उन देवियों के यहाँ जा सकते हैं या उन डेटीज़ के मंदिरों में जा सकते हैं। ठीक है? अगर आप नहीं हैं अपने फिज़िकली मतलब मेंटली अगर स्ट्रॉन्ग है और आप इमोशनली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा। ठीक है? क्योंकि वहाँ जाकर आपको और बँधा फ़ील होगा और वहाँ जाकर और आपको जैसे असंतुलित फ़ील होगा। ठीक है? एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है आपकी। वहाँ जाकर आपको और ज़्यादा भारीपन फ़ील होगा क्योंकि वो एनर्जी आपकी बॉडी इनलाइन नहीं कर पा रही, झेल ही नहीं पा रही बेसिकली। हुँ, हुँ। ठीक है? तो आप कहेंगे वो मंदिर बेकार है। मंदिर कोई बेकार नहीं है या कोई भी स्थल जो है एनर्जी क्षेत्र वो बेकार नहीं है। बस आप क्या उससे इनलाइन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं कि अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा तो वो किसी को भी सूट नहीं करेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो बेकार है या आप को मैं यहाँ गया था और यहाँ जाके मेरे को अच्छा फ़ील नहीं हुआ या बुरा फ़ील हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ जाने के टाइम आपकी जो फ़ीलिंग्स थी, यहाँ आपकी जो प्रकृति है, ठीक है? या आपकी जो एनर्जी जिस तरीके से आपने रिबाउंड कर रखी है उसे या आप कहें अपना मेंटली स्ट्रक्चर आप खुद परेशान हैं ऑलरेडी, टेंशन में हैं। आप कोई एक बहुत ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ से और आपको एनर्जी लेवल बहुत हाई है, तो आप और अपनी वो परेशानी शायद बढ़ा सकते हो। ठीक है? या आपको उस एनर्जी से सही खुद को इन लाइन नहीं करना आ रहा, तो परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। ठीक है? अब ऐसे ही सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन-सी जगह होती है? ये भी चलो इंटेंस है, अगर ज़्यादा हाई है, तो वो ज़्यादा लेवल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो मंदिर जो सही से ढंग से बनाए नहीं गए हैं या जिसमें कई ऐसे हैं जैसे बहुत प्राचीन मंदिर रख दिए हैं, लेकिन मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। ठीक है ना? जो अच्छे से मतलब ये कह लीजिए कंस्ट्रक्टेड नहीं है या जिनमें अच्छे से रिचुअल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें अच्छे से रिचुअल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ के डेटी ही उन सब चीज़ों से आज़ादी चाहते हैं। अब इस जगह यहाँ पे एक बहुत हिडन बात है, लोग बाग इस बारे में बात नहीं करते हैं, बट मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बताऊँ। केदारनाथ जी हैं ना, हाँ।
केदारनाथ जी में जो वहाँ पे अगर पहले जो रहते हैं वो शायद अगर जानते हैं, वहाँ पे जो पड़ोस में जो मतलब यानी कि उनके आस-पास के जो होटल्स थे ना, उनके अंदर सब कुछ अवेलेबल हो जाता था। आप वहाँ जाएँगे, देखेंगे वहाँ पे ड्रिंक भी चल रही है, नॉन-वेज भी चल रहा है, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो मंदिर क्या है, वो सात्विक मंदिरों में से है ना? और वहाँ पे इतना कुछ उल्टा-सीधा सारे कर्म चल रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो सब कुछ चला गया वहाँ से, है ना? तो डेटी जो है वो जानते हैं कैसे उस चीज़ को बैलेंस करना है, बट ये आपको समझना है कि वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज भी वैसा ही हो रहा है। आप इस बात को भी समझेंगे कि आज भी ऐसा ही हो रहा है। लोग बाग जा रहे हैं वहाँ पे, जितना सोशल मीडिया का ट्रेंड चलता है ना कहीं पे भी, लोग बाग वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके सेल्फी खिंचा रहे हैं, सब कुछ करें। ठीक है, आप परमात्मा से तो जोड़ो पहले। समझो तो सही, उनका तत्व हुँ। तो समझो ना। वो आप एनर्जी अलाइन करने थोड़ी जाते हैं, वो तो हाँ, सेल्फियाँ लेने वो जाते सिर्फ़ होंगे। सेल्फ़ी लेने जा रहे हो, अपने आप को शो ऑफ करने जा रहे हो, है ना? कि हम यहाँ गए हैं। आप वहाँ बाहर से प्लास्टिक्स लेके जा रहे हो, वहाँ जाके सारे प्लास्टिक्स आप घेर रहे हो। आप वहाँ पे कर क्या रहे हो, सबसे पहले सोचने वाली बात है ना? तो आप वहाँ पर पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हो उसे। तो वो डेडी है, उसका काम ही तो फिर वही सब चीज़ें करना है कि आपको सही लाइन पर लेकर आना। तो फिर वो ला रहे हैं। तो ये क्या होता है, ऐसे कुछ और कई मंदिर हैं जो अच्छे से वहाँ पे रिचुअल्स फॉलो नहीं हो रहे। तो ये हालाँकि रेयर है बट हैं ज़रूर। यहाँ पर अगर आप जाते हो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फ़ील कर लेते हो। ठीक है? प्रॉब्लम कर लेते हो क्योंकि आप उससे एनर्जी से इन लाइन ही नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए जब केदारनाथ जी बहुत स्पिरिचुअल जगह है, मैं वहाँ पे जाके सच में वहाँ आप जाते हैं ना, वहाँ एक कहावत है कि सच में वहाँ पे जो हवा है वो स्वर्ग से आती है। अच्छा। वहाँ आप जाते हैं तो फ़ील कर सकते हैं ये। वहाँ पे वहाँ की फीलिंग्स अलग है, वाइब्स अलग हैं वहाँ की। आप आराम से बैठे आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इवन ये कहूँगा। ठीक है ना? और मंदिर में आप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, मैटर ही नहीं है। आप अगर बाहर बैठ के भी उनको ध्यान करोगे ना, वो खुद आपसे बाहर किसी रूप में आके मिल जाएँगे। और ये अब मैं उतनी उसमें नहीं जा रहा कि कैसे वो मिले, कैसे होता है साक्षात्कार, ठीक है? आप समझ जाओगे, वो समझ जाएँगे। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है, लेकिन ऐसा होता है। ये लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं, तो ऐसा देखो जब बाढ़ आई वहाँ पर, है ना? तो वहाँ पे सारे ही बहे फिर। बिल्कुल। है ना? कइयों का उद्धार हुआ, कइयों का साथ हुँ। में क्या हुआ, ये तो अब परमात्मा ही इसकी अच्छे से डेफ़िनिशन दे सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे कर्तव्य बनते हैं इन चीज़ों को समझना, सँभालना, देखना, वो सब चीज़ ज़रूरी है। तो सर जैसे अभी आपने कंस्ट्रक्शन का नाम लिया था, तो क्या कोई किसी मंदिर के स्ट्रक्चर या उस मंदिर के अंदर कौन-सी डिटी विराजमान है, उसका भी फ़र्क पड़ता है किसी पर्सन की एनर्जी को अलाइन करने में? हाँ, बहुत यही तो मेन चीज़ है। और चीज़ क्या है? देखिए आप कामाख्या देवी अगर जाते हैं, वहाँ पे मोस्टली लोग बाग सिद्धि के लिए जाते हैं, हाँ। है ना? तंत्र के लिए जाते हैं। वो जो देवी है उसकी एनर्जी बहुत उग्र है, ठीक है? बहुत मैं कहूँगा इंटेंस है। हुँ। अगर आप वहाँ जा रहे हो और अगर अच्छे मन से नहीं जा रहे हो, तो फिर परीक्षा उसी हिसाब से परीक्षा भी तो लेती है ना देवी, उसी हिसाब से परीक्षा होगी। और अगर आप किसी सिद्धि या उस अलग तंत्र क्रिया के लिए जा रहे हो और अगर आप नॉर्मली जा रहे हो, तो नॉर्मली भी आप उस पावर को आप बियर करने के लिए कितना रेडी हैं, बिल्कुल। है ना? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो देवी-देवता हैं, हुँ। जो वो मंदिर है उस मतलब एक तरीके का आप मंदिर का जो नाम है उसी से आप बता सकते हैं वहाँ पर कैसी बेसिकली एनर्जी हुँ। है ना? हम काल भैरव जी की बात अगर करें तो आप समझ में आ रहा है ना कि एनर्जी कैसी होगी वहाँ पर, हुँ। ठीक है? नाम से वही डिफ़ाइन हो रही है एनर्जी। हाँ, आप देख सकते हैं या आप अगर हम कहें वैष्णो देवी है, हुँ। ठीक है? तो यहाँ पे एक लगता है कि हाँ, कोई हाँ, भी एक नॉर्मल बंदा जा शांत और एक शांत, है हाँ, ना? बिल्कुल स्वभाव। ऐसी तो इमेज हम बनती है। वो देवी-देवताओं के नाम से उनकी एनर्जी को समझ सकते हैं, हुँ। ठीक है? वहाँ की और हम अपनी एनर्जी भी वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ इसको जैसे तत्व को चेक करने का तरीका क्या है? हाँ। आप किसी मंदिर में अगर गए, हुँ। सपोज़ आप कोई भी मंदिर में जा रहे हैं, यहाँ पर हम उन मंदिरों के नाम नहीं पर्टिकुलर दे हाँ, रहे, बट एक्स, हम वाई, किसी ज़ेड एक्स, किसी वाई, भी ज़ेड मंदिर किसी भी में। मंदिर जा रहे हैं, वहाँ जाकर अगर आपको लाइट फ़ील हो रहा है, ठीक है? वहाँ जाकर आपको एकदम हल्का फ़ील हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है आपको, वहाँ जाते ही शांत फ़ील हो रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शांति। बिल्कुल, उसी के लिए जाता है इंसान मंदिर। हम बाहर की शांति नहीं कि मंदिर में कितना शांति है, वो नहीं, आपके अंदर जाते ही कैसा फ़ील हो रहा है। अब आप देखेंगे कई टेम्पल्स ऐसे हैं नारायण जी के या कान्हा जी के, जहाँ जा रहे हैं तो कीर्तन चलता रहता है ना? बट उस कीर्तन में भी आपको शांति फ़ील होगी वहाँ। हुँ।
ठीक है? वहाँ जा रहे हैं, बहुत गाने बजाने हैं, बहुत एकदम लाउड म्यूज़िक है वहाँ, बट उसके अंदर भी आपको शांति फ़ील होगी। क्योंकि वहाँ का ऑरा, वहाँ की वाइब ऐसी है ना, वो आपके अंदर से इनलाइन कर रही है और शांत कर रही है आपको, ठीक है? तो जब आप मंदिर जाते हैं, आप तब समझिए कि आपको, और ये स्टार्टिंग में ही हो जाता है, और ये क्या है, ये सरलता से होगा। इसके पीछे कोई भी प्रेशर नहीं देना। अच्छा, मतलब जितने सिंपल आप खुद रहोगे। हाँ, जितने आप सिंपल हैं, आपने मंदिर में एंटर करें और बहुत स्वभाव नॉर्मल से आपको खुद को देखना है, हुँ। ठीक है? अपने आप को उससे मैच करने की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है उस एनर्जी से, ठीक है? नहीं, नहीं, मैं इस मंदिर में आया हूँ, मेरे को ये रिचुअल करना ही है। नहीं, नहीं, मैं इस मंदिर में आया हूँ, मुझे अब ऐसे एनर्जी मेरे को देखो, समझो तो सही भगवान को, समझो तो सही, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है कुछ भी अपने आप से। आप मंदिर में जब कदम रख रहे हो ना, आपको वो फ़ील हो जाएगा। अच्छा, उस फीलिंग्स को बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है, कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है? आपको एकदम शांति, पीस, अपना ऊपर से बर्डन खत्म होता फ़ील हो रहा है, तो यानी कि लाइन मैच हो रही है। मंदिर से जब बाहर आ रहे हो, तब आपको समझने की ज़रूरत है। आप बाहर आए हो, आपकी एंग्ज़ायटी आपको फ़ील नहीं हो रही है, टेंशन, बर्डन नहीं फ़ील हो रहा है। आप खुद को ना बहुत ग्राउंडेड फ़ील कर रहे हो, अच्छा। ठीक है? ग्राउंडेड वर्ड जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी इसके मायने हैं। जब अहंकार खत्म होगा ना, तब आपको ये फीलिंग्स आने लग जाती है। अगर आपके अंदर अहंकार है, तो ये फीलिंग्स ही नहीं होती है, ठीक है? तो आप जब उससे बाहर आ रहे हो मंदिर से, तो क्या क्या फील हो रहा है आपको, वो बहुत ज़रूरी मैटर है, करता है वहाँ पे। मैटर करता है। आपको एंग्ज़ायटी होने लग गई, कन्फ्यूज़न आने लग जाती है कई बार, अगर वो एनर्जी आपसे नहीं इन लाइन कर पा रही है, तो आपको कन्फ्यूज़न दे देगी। ठीक है, आपके थॉट कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आपको मतलब करना क्या है या क्या नहीं है, ज़िंदगी में क्या चाह रहे हो, क्या नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न के भाव हो जाएँगे, क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, हाँ, है मतलब ना? साइन तो मिलते हैं बट समझना पड़ता है इंसान को कि हाँ, वो ये साइन जो समझने डिटेल पड़ते हमें हैं। दे रही है वो साइन क्या है? देखिए, मंदिर आप जाएँ, आप वहाँ पे जा रहे हो, नॉर्मली हाय हेलो करने जा रहे हो, आप जाएँ, बट मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि आप पूजा भी करने से पहले इन फीलिंग्स को सुनना ज़रूरी है अपने आप को। हुँ। ठीक है? आप कोई रिचुअल करो, देखो कोई भी परमात्मा वहाँ पे भूखा नहीं बैठा आपके रिचुअल्स के लिए, है ना? कि आप जा रहे हो आपके, और हम मतलब नॉर्मली लोग गलती भी यही करते हैं, कि मंदिर जा रहे हैं और समझते ही नहीं खुद को। मंदिर जा रहे हैं, किसी ने कहा चलो, चलो चलते हैं, वहाँ पर चलते हैं भैरव जी के यहाँ, सबने चले गए। सब कहते हैं अरे चलो वहाँ पे तो दारू चढ़ती है, लेके चले गए, है ना ड्रिंक। अरे आप वहाँ पे जाके पहले उस वाइब को समझो, फ़ील करो पहले, है ना? आप उन्हें अपने आपके बहुत सात्विक तत्व हैं और आप एकदम तामसिक तत्वों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? आप जाओ, अगर जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब चीज़, रिचुअल्स, आप जो चीज़ें हैं ना, ये वहाँ पहले जाके 2 मिनट, 10 मिनट वेट करो, समझ लो अपने तत्वों को, मेरे बॉडी मेरे इससे बहुत अच्छा दे रही है, इनलाइन कर पा रही है, अच्छा फ़ील हो पा रहा है। और ये नहीं कि किसी ने कहा, दोस्त ने कहा, "अरे देख मुझे मज़ा आ रहा है", तो हाँ, मुझे भी आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर है। उसकी जो साथ वाला पर्सन जो भी गया है, उसकी बॉडी, उसकी एनर्जी अलग लेवल की है, आपकी अलग हुँ। है ना? तो अपनी लेवल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वहाँ जा रहे हैं, चाहे आप पहले 2 मिनट दें, समझिए आपके बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, अंदर की फीलिंग्स, एनर्जी कैसे एकदम बदल रही है, नॉर्मल हो रही है या कैसे हो रही है, तब आपको समझ में आएगा तत्व। बिल्कुल। लेकिन सर कई बार क्या होता है लोग ना ज़बरदस्ती एक अलाइन करने के लिए ना ज़बरदस्ती के पूजा पाठ करते हैं, उसने बोल दिया वो भी कर लिया, इसने बोल दिया वो भी कर लिया, सब कुछ कर लेते हैं। तो सर वो चीज़ क्या सही है फिर लोगों के लिए? वो ना, अब पूजा पाठ की अगर बात आ रही है, तो हम ये बात करेंगे आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब इंसान ना पूजा पाठ किस तरीके से कर रहा है, मुझे इस पे बहुत ज़्यादा मतलब मैंने जितनी भी सर्च करी है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा करी है कि हम ना पूरी लाइफ सरल ही नहीं बन पाते हैं। हमारी कोई भी पूजा है वो सरलता से हो ही नहीं पाती है, ठीक है? पर आप कभी भी ना अपने आराध्य से ज़्यादा अपने तरीके पे ध्यान दोगे ना, तो आराध्य कैसे खुश होंगे? अच्छा, हाँ, बिल्कुल। मेन चीज़ ये है ना, हम लोग बाग यही तो करते हैं, अपने अनुष्ठान पे ध्यान ज़्यादा देते हैं बजाय आपके आराध्य पे। बिल्कुल, हाँ, वो प्रोसेस को ज़्यादा फ़ॉलो करने प्रोसेस में को ज़्यादा हाँ, फ़ॉलो कर रहे हैं। बिल अरे ये रह गया, अरे ये नहीं रह गया, ये लाना था, ये रह गया। अब आपका माइंड सिर्फ़ उसी में रहेगा, आपके आराध्य का नहीं। आराध्य पे रहेगा ही नहीं, है ना? आप आराध्य पे ध्यान दे कब रहे हैं? परमात्मा मेरे को नहीं पता क्या लाया हूँ मैं, क्या नहीं लाया। मैं स कुछ भी दे दूँगा। अरे है तो आप ही का ना,
मेरा क्या है? मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं ना जो मैं आपको चढ़ाऊँ। भाव मैटर करता है ना सर मेन फिर? मैटर भाव ही करता है और वही आपको इन लाइन कराता है उस एनर्जी के साथ में जो सामने है। किसी ने कुछ कह दिया वो आप कर रहे हो। देखो मैं कई चीज़ें होती हैं जो रिचुअल्स होते हैं, तरीके होते हैं, बट इनमें भी भाव सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। बिना भाव के आप रिचुअल्स कर रहे हो तो कोई मायने नहीं रखता। मेरा पर्सनल मायना यही है। सरल होने के लिए मतलब आपको ये कह लीजिए जो देवता को मनाना चाहते हो ना वो आपके पास में खुद बैठे हैं। सब कुछ उल्टा है, आप यहाँ पर वो देख नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हो मैं भगवान को मनाऊँ और मैं कुछ नया ला के रख दूँ, वो खुद प्रकट हो जाए, वो सामने आ जाए। भाई साहब वो प्रकट हैं। हाँ। आपने दीवार बना रखी है, ये मैं की, है ना? वो आपके भाव पर निर्भर करते हैं। आपकी जेब में ₹10 भी नहीं है ना और फिर भी आपने ₹2 का भी अगर प्रसाद चढ़ाया, कहीं से लेकर आया और चढ़ाया, भाव है अगर, दिखावा नहीं है कोई, है ना? वो उन्हें एक्सेप्ट है। हुँ। ठीक है? वो नहीं भी है, तब भी आप गए कि मेरे पास है नहीं, मैं आ गया हूँ, मेरे भाव ये प्रसाद है और यकीनन वो हैं। आपने अहंकार बाहर उतार के जाओ चप्पलों के साथ में, ठीक है? अपने सर से। ये एक्चुअली है मायने। हम चप्पलें उतारते हैं बट अपना अहंकार नहीं उतारते हैं, ठीक है? वो चप्पलों से ज़्यादा मायने है उस अहंकार का, हुँ। ठीक है? अपनी ईर्ष्या, अपना द्वेष, कंपैरिज़न, परमात्मा उसके पास है, मेरे पास में नहीं हुँ। है ना? यही लेके जाते हैं सब लोग मंदिर में। यही लेके जा रहे हैं। आप चप्पलें उतारो, चप्पलों के अंदर क्या है ये बताइए? एक मतलब सोच अरे वो एक आपके तन ही तो है पैर ना, उसको ढकने का, यही तो ज़रिया है। रास्ते में कोई चीज़ जो मिट्टी लग कर आई, अरे मंदिर में भी तो मिट्टी है ना? रास्ते में गोबर लगा, अरे गोबर से ही लीपा गया है मंदिर। समझ रहे हैं मेरी बात? हम यहाँ पर वो भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। हुँ। हम चप्पलें उतारते हैं, अरे ये ज़रूरी है, वो प्रोसेस ज़रूरी फ़ॉलो करते हैं ना सर हाँ, कि वो मंदिर प्रोसेस फ़ॉलो हाँ, वो कर रहे हैं प्रोसेस सिर्फ़। फ़ॉलो कर रहे हैं बस वहाँ पे। जब आपने चप्पलें ज़रूरी नहीं है उतारना, उतारना था जो आपने अपने साथ में कैरी करा, वो ईर्ष्या, जो आप पड़ोसी से जल रहे हो, भाई उसको मिल गई, भाई से जल रहे हो, उसके पास है। लोग बाग अपने बच्चों से जल रहे हैं, अपने बड़ों से जल रहे हैं, उसके पास है, मेरे पास में नहीं है और फिर मंदिर जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं किसके आगे जाकर रो रहे हैं आप? आपके पास नहीं है, आप जाइए, परमात्मा मुझे चाहिए ताकि मैं लोगों का भला कर सकूँ, ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। वजह होनी चाहिए आपके पास में, नहीं तो कोई वजह ही ना हो, सबसे बेस्ट है कोई वजह नहीं है। मंदिर जा रहे हो कोई वजह बिना वजह जाओ मंदिर, ये सब इससे बेस्ट कोई नहीं है। बिल्कुल, उसको देना है वो दे ही देगा। हाँ, मतलब आपके पास में आप सिर्फ जा रहे हो परमात्मा मैं आपसे आया हूँ मिलने, हाय हेलो करने, ठीक है? मेरी छोड़ो, मेरे को तो आपने सही बढ़िया रख रखा है, आपके हाल-चाल क्या है बताओ, ठीक है? आप मुझे बताओ क्या खाने की इच्छा है? अगर इच्छा है मेरे अंदर डालो, मेरे से मंगवा लो, मैं आया हूँ। जेब में पैसे भी आप ही डालना है, ठीक है? वो चीज़ मुझसे मंगवा लो। आप भी खाओगे, आपके बहाने मैं भी खा लूँगा वो, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो भाव ज़रूरी है। हुँ। आपके वो दोस्त समझो ना उन्हें, है ना? भाई समझो उन्हें, दोस्त समझो, पिता समझो, ठीक है? आपके आराध्य हैं वो, आपके हर रूप में सामने हैं। बट यहाँ पर कि ये क्या है आपने गए फटाफट से अरे नहीं अगरबत्ती अच्छी लूँ ताकि मैं उन्हें हाँ, भगवान मेरे लिए ज़्यादा खुश हो खुश के वो होंगे। ये दे दें मुझे। ये गलत है ना? आप अच्छी अगरबत्ती लेना चाहते हो, लो, धूप बत्ती लेना चाहते हो बेसिकली लो, ठीक है? उसे जाके वहाँ पे अर्पित करो। प्रभु इसलिए लाया हूँ आपको थोड़ा अच्छा लगे। हालाँकि मैं आपको क्या सुगंध दूँगा? आपके तो रोम-रोम सुगंधित है ना? आप मेरे अंदर सुगंध डालोगे, मैं आपको दे क्या सकता हूँ? बट ये मेरी एक कोशिश है, मेरा भाव है बस, ठीक है? लेकिन वो अगर नहीं भी मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि आप कमी कहीं होगी, नहीं। आपके भाव हैं तो सब कुछ है। सर कुछ लोग अब यहाँ पर ये भी सोचते हैं कि जो मॉडर्न टेम्पल्स होते हैं उनके साथ उनकी एनर्जी ज़्यादा मैच नहीं करती एज़ कम्पेयर टू जो पुराने मंदिर जो थे क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी डिफरेंस था वहाँ पे जो डिटीज़ थी वो भी बहुत ही एक अलग तरीके से लोगों ने रख रखी थी तो सर उस चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है कि मॉडर्न टेम्पल ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या फिर जो पुराने टेम्पल थे वो ज़्यादा। जी। पहली बात तो देखिए अगर एक बात मैं बोलूँ कि जो लोग ऐसा फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि अपने आप में ही उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इन लाइन है।
ये जो वर्ड है ना कि वो अगर कंपेयर कर पा रहा है कोई व्यक्ति कि आजकल के मॉडर्न टेम्पल में मुझे शायद वो चीज़ें अभी नहीं मिल पा रही हैं और जो पुराने जो टेम्पल थे मैं उनमें वो चीज़ें प्राप्त कर पा रहा था। तो यानी कि वो व्यक्ति जो है अपने आप में ही थोड़ा एक साधक तौर पे उसने अपने आप को साधना कर रखी है या है उसके अंदर जो उसकी चेतना एक्टिव है। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर ना दोनों में एक्चुअल में एनर्जी का अंतर होता है। पुराने जो टेम्पल होते हैं ना देखिए अब उसमें एक-एक चीज़ देखा जाता था। पूरा ज्योग्राफिक तरीके से पूरा देखा जाता था कि कहाँ पे जो भी डेटी हैं, जो भी प्रतिमा उनकी होनी चाहिए, वो किस एंगल पे होनी चाहिए, है ना? कौन-सी दिशा में क्या चीज़ होनी चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे सूर्य देव की जो किरण है वो डायरेक्टली उस प्रतिमा पे आती है, ठीक है? तो अलग-अलग ये बनाए जो जाते थे ना मंदिर वो पूरा हर एक एंगल वाइज़ सब चीज़ें देख कर बनाया जाता था, ठीक है? वो सिर्फ़ मंदिर ही नहीं बनाए जाते थे, वो वहाँ पे मंत्रों की साधना, वो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी रीज़न है, मैं इसके अंदर हज़ारों रीज़न दे सकता हूँ। मंदिर में पंडित जी सबसे ज़्यादा अहम रोल रखते हैं ना, आज कोई भी मंदिर को आप स्थापित कराएँ, तो सबसे पहले जो पंडित जी आएँगे ना, वो क्या कहेंगे? "अरे! बहुत बड़ा काम है, मेरे को बहुत बड़ी दक्षिणा चाहिए।" हाँ। ये उनका मेन है। उनका कर्तव्य ये बनता है वो मेन नहीं है उनके लिए। उनके लिए ये देखना मेन आ गया है कि मेरे को दक्षिणा कितनी मोटी मिलेगी, है ना? लेकिन पहले के मंदिर ऐसा नहीं थे। पहले के जो मंदिर थे जिसमें ऋषि मुनियों ने बनाया, जिनका स्ट्रक्चर उन्होंने रेडी करा, ये उनका कर्तव्य समझ के उन्होंने करा। उन्होंने अपना जीवन पूरा न्यौछावर करा, अपना ज्ञान लगाया। वो जो मंत्र उन्होंने इतने टाइम से एक्टिवेट करे, इतने जीवन पूरा इतने साल लगा-लगा के मंत्रों को एक्टिवेट करा, वो उसमें उन्होंने एक्टिवेट करे। तो आपको देखने को मिलेगा, पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने यंत्र के अनुसार बनाया। अच्छा। समझ रहे हैं? तो ये जो पहले का मंदिर होता था, आज का मंदिर किस बेस पे बनता है? मैं आज के मंदिरों की अवहेलना नहीं कर रहा देखिए, है ना? लेकिन आज का मंदिर कैसे बनता है? ये भाव के हिसाब से बनता है। भाव यानी कि ये जैसे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना दिया, है ना? तो ये आज आप समझ गए, अरे! मेरे को जाना है लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर, तो मैं चला गया वहाँ पर, है ना? मतलब वो ज़रूरत भाव के के हिसाब हिसाब से से। बना है। ज़रूरत के हिसाब से कह सकते हैं, नाम के हिसाब से कह सकते हैं, है ना? तो वो आज उन्होंने जो उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, वो आपके जो मान्यता है, उसके अनुसार बनाया गया है, ठीक है? लेकिन पहले के जो मंदिर बनते थे, वो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एनर्जी फ़ील्ड मतलब आप तरीके की कह लो कि एनर्जी की जो इंजीनियरिंग थी ना, वो करी जाती थी पूरा। कौन से एंगल पे बैठकर आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, हर एक चीज़ की एक तरीका होता था, ठीक है? आजकल के जो यहाँ पर जो मंदिर है, ये आपके सिर्फ़ मतलब आपको ये कह लीजिए उस मंदिर में आप जा रहे हैं, वो फ़ेम के हिसाब से मंदिर बना दिए गए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उस जगह वो एनर्जी आप कोई अच्छा अगर साधक है या मंदिर में जो अच्छे अगर कोई पंडित जी है बैठे हैं, हुँ। ठीक है? वो उस एनर्जी को जागृत कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट वो एनर्जी जागृत होना ऐसे बहुत रेयरली कोई मंदिर है जिन्हों में वो चीज़ें एनर्जी जागृत होती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर दोनों के जो सँभालने वाले हैं, इनों में भी बहुत अंतर है, ठीक है? आज मंदिर में आप कहीं जाएँ, आप बोलें कि जी ऐसा है, मेरे को ये पाठ करना है यहाँ पर। वो कहेंगे ठीक है जी, इसका ये फ़ीस है। ये फ़ीस पे होगी तो ये होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, है ना? तो ये दोनों मंदिरों में बहुत अंतर है। अच्छा। तो सर जो लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे थे और जो लोग सोच रहे थे कि हमारी एनर्जी मंदिर के साथ मैच नहीं करती, तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि जब वो किसी मंदिर में विज़िट करें तो किन बातों का वो ध्यान रखें जिससे कि वो अपनी एनर्जी को उस मंदिर के साथ जोड़ सकें? तो यहाँ पर ना सबसे पहले अगर आपको इनलाइन करना है किसी भी मंदिर को, हुँ। तो मेरे को तो पर्सनली ये लगता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए कि आपके तत्व क्या है, ठीक है? और आप अगर किसी भी मंदिर में गए हो तो जैसे कि मैंने पहले भी अभी बताया कि सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले वहाँ पर 2 मिनट से लेके 10 मिनट आपको आराम से टाइम देना चाहिए खुद को। हुँ। जितना हो सके सरलता से उसे समझ लें आप, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो चीज़ रिचुअल करता जा रहा है वही आप भी करें।
ठीक है? पहले उसमें फीलिंग्स सबको समझ लें, अपने तत्व को समझ लें, ठीक है? और वो चीज़ों को समझ लें, फिर आप जितना सरलता से वहाँ जाएँगे और चीज़ें करेंगे, उतना ज़्यादा बढ़िया है। फिर आप जा किस मंदिर रहे हैं, ये समझ में आपको आना चाहिए सबसे पहले, हुँ। ठीक है? कोई भी ऐसा नहीं है कि एकदम भाव में चले गए, अरे नहीं उठाया और चलो जी, सारे कह हाँ, रहे हैं जी दोस्त कि ने बोला हाँ, चल दिए तो सारे जा रहे हैं कि देखो आप ना एक हमारे यहाँ पे उज्जैन में महाकालेश्वर है ना, तो यहाँ पे लोग बाग जाते हैं, अरे नहीं सारे उठ के कि हाँ जी चलो वही हम चलते हैं, वहाँ पे रह कर आएँगे रात को। और आपकी भावना अगर ऐसी है कि ईगो है आपके अंदर कि मैं बड़ा हूँ, घर का, दोस्तों का, मैं या जो मेरा ग्रुप जा रहा है, अरे मैं बड़ा हूँ। और आप गलती से अगर आप वहाँ पे रात को रुक कर आ गए, तो आप अपने घर जब आएँगे, अपने सब कुछ डिस्ट्रॉय देखेंगे, हुँ, सारी चीज़ें। इतनी पावरफुल एनर्जी है। वहाँ पर ये कहा जाता है, वहाँ पर ना देखिए बहुत सारी वहाँ की आप कथाएँ देखेंगे तो समझेंगे कि वहाँ पे जब कोई मंदिर के आगे से अगर कोई दूल्हा जा रहा है ना, यानी कि कोई भी ग्रूम जा रहा है, शादी हो रही है, वो घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकता। उसे घोड़े से उतर कर जाना पड़ेगा, मंदिर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ के राजा सिर्फ़ महादेव जी हैं, महाकाल हैं, ठीक है? वहाँ पे कोई भी राजा, आज तक ये प्रचलन है, वहाँ पे कोई भी राजा, कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहाँ पे नहीं रह सकता रात को। अच्छा। हाँ, वहाँ पे नहीं रह सकता। और ये सिर्फ़ एक राजा की नहीं है। कोई भी राजा अगर रात बिताएगा ना वहाँ, तो उसका सारा राजपाट खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं नेता, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, जिनके पहले साथ में ऐसा हुआ है। और लेकिन एक और चीज़ है, आज भी आप अपने घर के बड़े हो, ठीक है? और आप सच में आपके फीलिंग से आप बड़े हो कि नहीं मैं घर का बड़ा हूँ, अपने आप के अंदर ईगो है, तो मेरी यही गुज़ारिश है आप फिर वहाँ रात मत रुकिएगा। दिन में जाएँ, दर्शन करें, चले जाएँ उज्जैन से बाहर। तो ये तो एक मंदिर की बात रही, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। तो यहाँ जाने से पहले आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए, आप जा कहाँ रहे हैं, ठीक है? मंदिर में गए तो आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे मुझे रिचुअल्स करने हैं या कैसे करने हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर आपको पहले जा रहे हैं तो पहले देखिए, सर्च करिए, समझिएगा। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम डरा नहीं रहे हैं, है ना किसी को भी। या हम ये नहीं बता रहे कि कोई मंदिर गलत है, नहीं, ये एक सारे मंदिर अवेयरनेस है। हाँ, हम हुँ, सिर्फ अवेयरनेस दिखा रहे हैं, ठीक है? सारे मंदिर अच्छे हैं, ठीक है? जो आपको शांत करे, ठीक है? जो आपको अवेयर करे, जो भी आपको शांत करता है। देखिए मंदिर में ना 3 चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है? किसी भी मंदिर में जा रहे हो, कि इस मंदिर में जाकर आपको शांति मिल रही है और आप अवेयर हो रहे हो, तो ये अच्छा है आपके लिए, ठीक है? मंदिर से आप आ रहे हो, आपको ग्राउंडेड फ़ील हो रहा है, ठीक है? ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई आपको एंग्ज़ायटी फ़ील नहीं हो रही, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, हुँ। ठीक है? मंदिर में अगर आप जाकर और आप अपने मतलब मेरे को लगता है कि जितनी सरलता से जा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है? आपने कोई ऐसे जो रिचुअल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो बजाय आप अपने आराध्य पे, तो ये आपको प्रॉब्लम्स देगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, काफ़ी बेसिक पॉइंट थे बट बहुत ही अहम पॉइंट आज आपने बताए, सो थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। एक्चुअली ना मंदिर के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्ट थे लोगों के कि हमारी एनर्जी मैच नहीं होती मंदिर के साथ, जी, तो आई थिंक आज उन्हें समझ में आया होगा कि क्यों नहीं होती। एटलीस्ट वो पहले खुद को समझेंगे, देन फिर वो किसी मंदिर की तरफ जाएँगे और उस मंदिर को फिर नहीं, बोलें। मंदिर मैं कहूँगा जाओ, आप मंदिर जाना है जाओ, हुँ, लेकिन ना वहाँ पर आप पहले से थोड़ा-सा समझ के जाओ कि क्या है ये, है ना? क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं, छिन्नमस्तिका जी का मंदिर है, वो भी ऐसा ही है और वहाँ पे मतलब बहुत सारे और भी मंदिर हैं जहाँ से प्रसाद नहीं लेकर आते या कई ऐसी जगह पर हैं। अब मैं इन पे जाऊँगा तो बहुत डिटेलिंग में हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको पहले उसके बारे में रिसर्च करो, थोड़ा समझो, उस एनर्जी को समझो और फिर आपको जाना चाहिए। जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा मंदिर ना जाएँ, जाएँ, घूम कर आएँ, ठीक है? मिलने जाएँ उनसे, अच्छे से बात करें, हाय हेलो करें, ठीक है? लेकिन ये भाव ना रहे, अरे मैं जा रहा हूँ यही कुछ प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ हर जगह, ऐसा ना करें। बिल्कुल। आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम सब मंदिर की और आगे भी डिटेल में बिल्कुल वो और डिटेल डिस्कस से चर्चा करेंगे, करेंगे। श्योर। अगर आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको सर से पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।